नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। अब हम तृतीय अध्याय के चौथे भाग में गुरु द्वारा अपने शिष्य को गुरु दक्षिणा लेने पर भी क्या जीवन का पाठ समझाया गया है, सुनेंगे। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उतंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावें वही बात उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उतंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है। अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उत्तीर्ण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु लाके दूं। उतंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष के यहाँ उनकी शतरानी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्य व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उतंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उतंक से कहा, उतंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उतंक वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उससे बोला, उतंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसे कहने पर उतंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पी उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। वहां जहां वे क्षत्रिय राजा पौष रहते थे, वहां पहुंचकर उतंक ने देखा वे आसमान पर बैठे हुए थे। तब उतंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं। उतंक ने पौष से कहा, राजा, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त दो कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी शतरानी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें। यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष ने उतंग से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर शतरानी से वे कुंडल मांग ले। राजा के ऐसा कहने पर उतंग ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें शतरानी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में शतरानी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे नहीं दिखाई देती। उत्तम के ऐसा कहने पर पौष ने एक क्षण विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी शतरानी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। उनके ऐसा कहने पर उतंक ने स्मरण किया करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उतंक राजा ने से ठीक है ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेने से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित उंगलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया।
तब उन्हें शतरानी का दर्शन हुआ। महारानी उतंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उतंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उतंक ने उस सद्दाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ये सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, उन्हें निराश नहीं लौटना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उतंक ने उन शतरानी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी ने ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उतंग राजा पौष के निकट आया और बोले, महाराज पौष, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर पौष ने उतंग से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिला है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उतंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो, उसे मंगवाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी, उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। अब अगले भाग में उतंक का राजा पौष को शाप देना सुनेंगे। नमस्कार।